नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि हर एक घर में आम बात है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जिसको आम भाषा में शुगर कहा जाता है। डायबिटीज़ एक प्रकार की क्रोनिक डिसीज है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। ये बीमारी इतनी घातक होती है जिसमें मौत तो होना सुनिश्चित है, क्योंकि हमने भी अपने घर का एक सदस्य खोया है डायबिटीज़ की वजह से ही। ये बीमारी इतनी जो है कि क्रोनिक होती है या खतरनाक होती है जो कि जिसके अंदर मौत होना निश्चित है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसे क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डायबिटीज़ जो है एक प्रकार की बीमारी है क्रोनिक, जो कि हाइपरटेंशन या ओबेसिटी या और भी बहुत सारे जो टाइम से खाने पीने की जो प्रॉब्लम्स हैं या माल न्यूट्रिशन या और भी बहुत सारी समस्याओं की वजह से हो सकती है। सबसे जो बड़ा इसका कारण है ओबेसिटी। और ओबेसिटी मतलब जो आप खान पान खा रहे हैं टाइम पे ना खाना, या फैट ज़्यादा होना शरीर में सबसे बड़ा कारण, या मानसिक तनाव ज़्यादा होना, घर के क्लेश या और भी बहुत सारी टेंशनों की वजह से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी में होता क्या है कि पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर से इंसुलिन सिक्रीट आउट होना बंद हो जाता है, यानी कि इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है वो होता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट करता है बराबर मात्रा में, जितनी आवश्यकता होती है सेल्स को या और भी बॉडी के ऑर्गन्स को, वो बराबर मात्रा में सर्कुलेट करता है, इंसुलिन रेगुलेट करता है। अब डायबिटीज़ में होता क्या है कि पैनक्रियास खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट आउट नहीं होता, निकल नहीं पाता, जिससे कि ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है। नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है बॉडी के अंदर वो होना चाहिए 70 से 100 mg पर डेसीलीटर फास्टिंग पोजीशन में, यानी कि जब आपने कुछ खाया ना हो। और खाने पीने के बाद ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो हो जाता है 100 से 120 या 140 के बीच। तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम पहचाने कैसे कि हमें ब्लड शुगर हो चुका है या जो है कि डायबिटीज़ हो चुका है या शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। तो इस कंडीशन में आपको पहचानना कैसे? सबसे पहले तो पूरा शरीर थका थका सा लगता है। इसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगती है उन पेशेंट्स को जिनको ब्लड शुगर होता है, और भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और प्यास के साथ साथ अगर प्यास लग रही है तो आप पानी पिएंगे तो पेशाब भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ लक्षण होते हैं ब्लड शुगर को जांचने के। और ये ब्लड शुगर इतनी भयानक बीमारी है कि ये जो धीरे धीरे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये शुगर की बीमारी सबसे पहले तो आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगी, यानी कि नसों के सिस्टम को खत्म कर देगी, आंखें खराब हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ऐसा ही हुआ हमारे जो घर के जो पेशेंट्स थे, हमारे जो गार्जियंस थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले शुरू में ही उनको 20 साल की उम्र से ही ब्लड शुगर हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फैमिली ने नहीं ध्यान दिया या मानसिक तनाव की वजह से वो ब्लड शुगर इतना बढ़ता गया कि टैबलेट से आराम नहीं हुआ। इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगे। इंसुलिन के इंजेक्शन लगने के बावजूद भी वो ब्लड शुगर आराम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई। मेरे गार्जियन थे और उनकी आंखें तो खराब थी, आंखें भी खराब हो गई उसी की वजह से। तो ये पूरा का पूरा शरीर डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम से लेके किडनी तक पूरा का पूरा शरीर डैमेज कर देता है। ये डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है बहुत ही घातक होती है। इससे बचाव के लिए तो आप सबसे पहले आप खाने पीने का परहेज कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, जो कि बहुत लंबे समय तक क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन कम होता है। और टाइप 1 जो होता है चाइल्डहुड में, यानी कि बचपन से ही ये बीमारी डायबिटीज़ की पकड़ लेती है, टाइप 1 वाली बीमारी जो होती है वो हो जाती है। और टाइप 2 में किसी भी एज में ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा टाइप 1 में फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से डायबिटीज़ होता है, और टाइप 2 में क्या होता है फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है, बीपी भी मायने रखता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोपेनियल डायबिटीज़ भी होता है। माँ के गर्भ से ही कई बच्चों को डायबिटीज़ होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि माँ के गर्भ से ही बच्चे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है। इसको गैस्ट्रोपेनियल डायबिटीज़ कहा जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि शुगर का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर सबसे पहले जो है कि टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो कि ब्लड शुगर कम करने में काम आती है, और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है उन पेशेंट्स को जिनको अभी
हाल ही में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिली है या डिटेक्ट हुई है या देखने को मिली है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या उनका ब्लड शुगर हाई है, तो उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, इसमें बहुत सारी और सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की भी दवाइयाँ जो है कि प्रिस्क्राइब करी जाती है डॉक्टर्स द्वारा। इसके लिए अलावा मेटफॉर्मिन के साथ साथ ग्लिमिप्राइड भी बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रिस्क्राइब की जाती है ब्लड शुगर के पेशेंट्स को, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो। अब लंबे समय तक टैबलेट खाने से भी अगर जो शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद जो है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन से ही फिर लास्ट तक जो है कि क्रोनिक डिसीज़ जो होती है ये कंट्रोल होती है। तो भाई मेरा कहना यही है कि सेफ रहे, सुरक्षित रहें और टाइम टू टाइम अपना ब्लड जो डिटेक्टेशन करवाते रहें, लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपको टाइम से पता लग जाए कि ये क्रोनिक डिसीज़ आपको तो नहीं है। क्योंकि ये क्रोनिक डिसीज़ इतनी खतरनाक है कि शुरू में आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि थकावट आम बात है आज के टाइम में, जो थकावट रहना, कमजोरी रहना, प्यास लगना, भूख लगना, ये आम बात है। तो हम बिल्कुल ही इसको कॉमन समझते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो आम चीज़ है, लेकिन आपको ब्लड डिटेक्शन या ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। महीने में, साल में, 6 महीने में आपको करवाना ही चाहिए, ताकि आपको डिटेक्शन मिल जाए कि क्या प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से इतनी वीकनेस आ रही है या इतनी प्यास या इतनी भूख लगती है। तो डायबिटीज़ को क्योर करने का एक यही तरीका है कि आप एक्सरसाइज डेली करें, मेडिटेशन करें, इसके साथ जो खान पान आप ले रहे हैं पूरा प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से लें। जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, यानी कि जो है कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उन फूड्स को बिल्कुल ना लें, जैसे कि आलू हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डाइट प्लान पूरा बनाऊंगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो भाई अपनी क्योर अपने हाथ करें, ये नहीं सोचें कि मेरे फैमिली वाले मेरे लिए करेंगे, वही किसी के लिए नहीं करता। सगी बीवी भी जो है खुद के लिए या खुद के लिए, जो पति के लिए इतना नहीं करती, अपनी क्योर खुद करें, ठीक है। तो दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।